हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यह है स्टैट प्रो का स्टार्ट पेज, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था। तो अब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन पर। अब आप देखोगे कि न्यू प्रोजेक्ट की एक विंडो आ गई है, जिसमें आपको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट नेम, फोल्डर लोकेशन और यूनिट्स सिलेक्ट करने हैं। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्पेस स्ट्रक्चर्स 3D यानी 3 डायमेंशनल होते हैं, जिनकी ज्योमेट्री 3 डायरेक्शंस में होती है और किसी भी डायरेक्शन से स्ट्रक्चर पर लोड आ सकता है और उस लोड की वजह से फोर्सेस एंड मोमेंट्स आ सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में उसका डिफॉर्मेशन हो सकता है। इसके एग्जांपल्स है आरसीसी बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल शेड्स, ब्रिजेस, वाटर टैंक्स एक्सेट्रा। अब अगर हम आरसीसी बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं तो डेड लोड, लाइव लोड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, मतलब वाई डायरेक्शन में, और विंड लोड, अर्थक्वेक लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, मतलब एक्स या फिर जेड डायरेक्शन में। और इन लोड्स की वजह से आरसीसी फ्रेम में एक्शियल फोर्सेस, शियर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन ये सब आते हैं। और डिफॉर्मेशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में डेड लोड और लाइव लोड की वजह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की वजह से। तो स्पेस स्ट्रक्चर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी ज्योमेट्री, लोड्स, एक्शंस एंड डिफॉर्मेशन तीनों डायरेक्शन में होते हैं या फिर तीनों डायरेक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशंस में भी हो सकते हैं। नाउ प्लेन स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनकी ज्योमेट्री, लोड्स और लोड की वजह से एक्शन एंड डिफॉर्मेशन सिर्फ 2 डायरेक्शंस में होता है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल प्लेन में। थर्ड डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन में ना तो इसकी ज्योमेट्री होती है, ना लोड्स अप्लाई होते हैं, ना फोर्सेस एंड मोमेंट्स और ना ही डिफॉर्मेशन होता है। सिंगल बीम कॉलम फ्रेम, सिंगल ट्रस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर्स। नाउ फ्लोर स्ट्रक्चर्स 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, पर इनकी ज्योमेट्री हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, मतलब एक्स जेड डायरेक्शन में। फ्लोर स्ट्रक्चर में सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लोड आता है और उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में ही डिफॉर्मेशन भी होता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोमेंट्स आते हैं। फ्लोर स्लैब इज द एग्जांपल ऑफ फ्लोर स्ट्रक्चर। नाउ ट्रस मेंबर्स सिर्फ एक्शियल फोर्सेस कैरी करते हैं, इनमें शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। सिर्फ एक्शियल टेंशन और कॉम्प्रेशन फोर्स के लिए ट्रस मेंबर्स डिजाइन होते हैं। अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर ट्रस मेंबर्स का है तो आपको ये ट्रस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बट अगर कुछ मेंबर्स स्पेस के हैं, जैसे इंडस्ट्रियल शेड्स में बीम्स, कॉलम्स होते हैं और ट्रस मेंबर्स भी होते हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट स्पेस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो अब फॉर एग्जांपल मैं आरसीसी बिल्डिंग डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूँगा स्पेस। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ G+3 बंगलो। ठीक है। यहाँ आपको लोकेशन सेट करना है कि कौन से फोल्डर में आपको प्रोजेक्ट को सेव करना है। आपका प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसी फोल्डर में सेव होता है जो फोल्डर आपने लास्ट टाइम सिलेक्ट किया होगा। अगर आप किसी दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहते हो तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं एफ ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, स्टैट प्रो। इस फोल्डर में मान लो मुझे सेव करना है मेरा न्यू प्रोजेक्ट, तो इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन फ़ोल्डर सिलेक्ट करना है जिसमें आपको न्यू प्रोजेक्ट सेव करना है। ठीक है, तो एफ ड्राइव स्टैट प्रो मैंने फ़ोल्डर सिलेक्ट किया। अब क्लिक करेंगे ओके पर, तो ये आपका न्यू प्रोजेक्ट लोकेशन सेट हो गया। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने हैं यहाँ पर लेंथ यूनिट मीटर एंड फोर्स यूनिट किलो न्यूटन, क्योंकि मैं वर्क करने वाला हूँ एसआई मेट्रिक यूनिट्स में। अब क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। अब आप देखोगे कि और एक विंडो आ गई है जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड। ये स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है। बीम मतलब लाइन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल बीम, कॉलम, ट्रस मेंबर। प्लेट मतलब एरिया एलिमेंट, फॉर एग्जांपल स्लैब, आरसीसी वॉल एक्सेट्रा। एंड सॉलिड
मतलब 3 डायमेंशनल एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कंक्रीट डैम। स्ट्रक्चर विजार्ड एक ऐसी विंडो है जिसमें कुछ टेम्पलेट मॉडल्स आपको मिलेंगे जो प्री डिफाइंड है। इसका यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड मॉडल्स मिलेंगे जो कि पहले से सॉफ्टवेयर में डिफाइंड है। स्टैड एडिटर को इनपुट फाइल या फिर इनपुट एडिटर भी बोलते हैं। ये एक बैकग्राउंड फाइल है जिसमें एक स्पेशल फॉर्मेट में प्रोग्राम होता है। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट में काम करते हो तो ऑटोमेटिकली इनपुट फाइल में वो प्रोग्राम ऐड होता है। उसे कैसे रीड करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड लास्ट, जॉब इन्फॉर्मेशन। इस विंडो में हमें प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे जॉब नेम, क्लाइंट नेम, जॉब नंबर, इंजीनियर कौन है, चेक किसने किया। वैसे कंपलसरी नहीं है ये इन्फॉर्मेशन फिल करना, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लास्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालना है तो ये इन्फॉर्मेशन फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट के फर्स्ट पेज पे ये इन्फॉर्मेशन आती है। अब सवाल आता है कि इनमें से किस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज हम जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आपको वो वाली विंडो दिखाई देगी। अगर आप ऐड बीम, प्लेट, सॉलिड में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो सिंपली आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा जिसमें आप बीम, प्लेट या फिर सॉलिड एलिमेंट से मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर विजार्ड पे क्लिक करते हो तो स्ट्रक्चर विजार्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। स्टैड एडिटर पे क्लिक करते हो तो जो इनपुट फाइल है वो ओपन हो जाएगी। जॉब इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो जॉब इन्फॉर्मेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आप ऐड बीम पे ही टिक मार्क रखिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आपका न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट इन स्टैड प्रो। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आरसीसी बिल्डिंग के लिए स्पेस, फाइल नेम देना है, लोकेशन सेट करना है, लेंथ यूनिट्स मीटर, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ऐड बीम पे बाय डिफ़ॉल्ट टिक होता है तो उसे वैसे ही रखना है एंड क्लिक ऑन फिनिश। ये आपका न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूज़र इंटरफेस ऑफ दिस विंडो, ग्रिड के टाइप्स, उसकी सेटिंग्स, ग्लोबल एक्सिस सिस्टम। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।